कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा होता है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो इसे नहीं समझता वो भरता है। मुझे पता है आप लोगों ने बचपन में स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो आज हम उसी के कुछ मैजिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और ये आपको वीडियो बताएगा कि कंपाउंडिंग का हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने स्कूल में पढ़ रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसको कैसे हम निकालते हैं, उसके क्या फॉर्मूला होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी चक्रवृद्धि ब्याज को हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करेंगे और हम इस यहाँ पे ये देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे जीवन में कैसे हमारे पैसे को दुगना, 4 गुना या 10 गुना कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन एक नम्र निवेदन है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे सेविंग, मोटिवेशन और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर सरल भाषा में हम बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। कहने का मतलब अगर आपने P रुपया जमा किया है P और उस पे आपको X ब्याज मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो ब्याज होगा वो P प्लस X पे मिलेगा। नहीं समझ में आएगा? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने 100 रुपए जमा किए, आपने बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 100 रुपए जमा किए और वो जो उस पे है 10% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगली साल वो जो आपका रुपया होगा वो 100 प्लस 10, क्योंकि 10% अगर देखा जाएगा तो 10 रुपया हुआ, मतलब आपके पास हो गया 110 रुपए। और अब जब अगली साल के लिए आप जमा करेंगे तो आपको 110 रुपए पे 110 रुपीज पे आपको ब्याज मिलेगा, मतलब आपका ब्याज हो जाएगा 11 रुपया। टोटल आपने 2 साल में वो 100 रुपए जो है वो आपके बन गए 121 रुपए, 121। और अगर हम इसी पैसे को 100 रुपए को ही सिंपल इंटरेस्ट पे अगर बैंक में जमा करते हैं तो वो 10 रुपए के ही इंटरेस्ट पे, तो पहले साल तो हमारा सेम 100 का 10% मिलेगा और वो हो जाएगा 110 रुपए। और नेक्स्ट ईयर जो है वो 110 रुपए जो है फिर से 10% हमारा इंटरेस्ट होगा, तो वो हो जाएगा 120। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 121 मिला और सिंपल इंटरेस्ट में 120 मिला, तो फर्क तो केवल 1 रुपये का हुआ। नहीं, यहाँ पे 1 रुपये यहाँ पे मैंने समझाया है, लेकिन ये 1 रुपये कैसे 1 करोड़ रुपए बन सकता है, चलिए वो मैजिक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि 3 दोस्तों की कहानी। 3 दोस्त थे, अजय, विजय और संजय। तीनों साथ पढ़ते लिखते थे, खेलते कूदते थे और बड़े होके 25 साल के बाद उनकी नौकरी भी लग गई। नौकरी भी जो उनकी लगी उनमें उनको समान ही वेतन मिलता था और तीनों काफी खुश थे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। एक दिन अजय ने अपने दोनों दोस्तों से कहा कि यार, पिताजी कह रहे थे कि हम पैसे भी कमाते हैं लेकिन हमें कुछ पैसा सेव भी करना चाहिए, तुम लोगों का इसमें क्या विचार है? जो दोनों दोस्त थे वो अजय की बातों से बिल्कुल सहमत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम काफ़ी यंग हैं और अभी थोड़ा अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, बाद में थोड़ी जिम्मेदारी आने से पहले हम अपना सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों दोस्त जो थे वो 25 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट किए हैं और उन्होंने किस किस तरह से बचत की, चलिए एक बार आपको बताते हैं। और अपनी सोच के मुताबिक तीनों दोस्तों अजय, विजय, संजय ने सेविंग करने स्टार्ट की। तो सबसे पहले हम बात करें कि अजय ने 25 साल की उम्र से सेविंग स्टार्ट की और इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% लेकर कंपाउंडिंग करने के लिए उस पैसे को, मतलब 5,000 रुपये उसने प्रति माह, पर मंथ उसने जमा किया और उसका जो सेविंग था ये
इस टाइप से होगा। वहीं विजय जो है उसने भी सेविंग स्टार्ट की, लेकिन उसका जो ईयर था वो जब 30 साल का हो गया तब उसने अपनी सेविंग स्टार्ट की और किसी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दोनों ने अपने अपने पैसे को लगाए। और उसके बाद इसने भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट इज़ 10% और इसने भी पर मंथ जो है वो 5,000 रुपये की सेविंग की विजय ने। अब संजय ने थोड़ा लेट से सेविंग स्टार्ट किया। संजय जब 35 इयर्स का हो गया और जब उसकी शादी उसके बच्चे वगैरह हो गए तो उसने सेविंग स्टार्ट की और इसने भी 10% इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग के लिए किसी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाए और इसने जो पर मंथ जो पैसे थे वो 10,000 रुपये लगाए कि अब मैं 10,000 से सेविंग स्टार्ट करूँगा। अब तीनों ने अपने अपने पैसे यहाँ पे लगाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि 60 साल की उम्र में जब तीनों 60 साल की उम्र में आएंगे तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके पास कितने पैसे हो जाएंगे। चलिए उसका भी जवाब हम दे देते हैं कि जवाब होगा अजय के पास होगा 1,69,93,955, मतलब कि 1,70 लाख के अप्रॉक्स अजय ने पैसे कंपाउंडिंग किए। वहीं जो विजय थे, विजय ने भी अपना 30 साल से स्टार्ट किया तो यहाँ पे उसने 5 साल कम कर दिया तो इसने भी 1,03,14,216, मतलब कि आप ऐसे समझो कि 1,03,00,000 के अप्रॉक्स इसने अमाउंट जमा किया। और संजय ने जो अपने इन लोगों से इससे 5 साल और इससे 10 साल पीछे था तो उसने जो जमा किया वो 1,23,33,248, ये इसने यहाँ पे इतने पैसे, मतलब इसने 1,23,00,000 के करीब में पैसे जमा किए। ये कंपाउंडिंग का, ये सारा मैजिक कंपाउंडिंग का है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो ये सिंपली आप समझो कि एक कंपाउंडिंग की पावर की वजह से छोटी छोटी बचत करके ये तीनों जो हैं वो करोड़पति बन गए। आपकी सुविधा के लिए इसको मैं एक बार टेबलर फॉर्म में मेंशन करती हूँ। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि तीनों दोस्तों ने, एक ने 25 साल में अपना सेविंग स्टार्ट किया, एक ने 30 साल से और एक ने 35 साल में। यहीं पे डिफरेंस जो है उनका वो 5 साल का हो गया और यहाँ जो डिफरेंस है वो अजय की अपेक्षा 10 साल का संजय का हो गया। यहाँ उन्होंने 5-5 हज़ार की सेविंग की और संजय ने 10,000 की सेविंग की। तो इनको जो पैसों को बढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा, तो जब 25 साल की उम्र में इसने जो पैसे जमा करने स्टार्ट किए उसको टाइम मिल गया 35 साल, मतलब कि 35 इयर्स इसके पैसे को कंपाउंडिंग होने में लग गया। इसको तो 30 ही साल मिला जबकि संजय को 25 साल मिले, मतलब संजय को सबसे कम ईयर मिले उसके पैसे जो कंपाउंडिंग हुए। तो इसलिए आप ध्यान दो कि सबसे ज़्यादा 60 साल में रिटायरमेंट समय जमा पूंजी इसको मिल गए 1,70,00,000, इसे आए 1,03,00,000 और इसको आए 1,23,00,000। ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसने 10,000 रुपये, इसने वाकई इन लोगों से 5 साल और 10 साल बाद इसने सेविंग स्टार्ट की, लेकिन जो यहाँ पे इसका जो सेविंग अमाउंट था वो 10,000 का था, मतलब कि इन दोनों का 5-5 हज़ार का और इनका 10,000 का। तो ऐसे करके इन्होंने सेविंग स्टार्ट की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 5,000 10,000 की तो वैल्यू होती ही नहीं समझेंगे, लेकिन इस पैसे को अगर हमने डिसिप्लिन से जमा किया, निवेश किया, तो एक दिन पक्का हुआ ना कि करोड़पति बन गए। ये आप देख ही रहे हो कि कैसे मैंने टेबलर फॉर्म में बताया आपको। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि सेविंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हमें छोटी उम्र में ही अपना सेविंग जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ 5,000 और 10,000 की वैल्यू बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन से और कम उम्र में ही अगर स्टार्ट कर देते हैं सेविंग करना तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम रिटायर्ड होते हैं तो हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।